तुम आलसी नहीं हो। ये लेबल जो तुम्हें दिया गया है वो तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हें आलसी बना दिया गया है। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में घुस गया। सीधा साफ सुन लो, कोई भी पैदा होते ही आलसी नहीं होता। हर बच्चा एनर्जी से भरा होता है, क्यूरियोसिटी से भरा होता है। तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा एनवायरनमेंट और रोज के चॉइसेस ने तुम्हें ऐसा बना दिया है। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और कंफर्ट ऑल मिलकर तुम्हें स्लो कर रहे हैं। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर जगह कंफर्ट जोन्स हैं। लेकिन तुम टूटे नहीं हो, बस फंसे हुए हो। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, बस वो दब गई है। तुम स्क्रॉल करते हो, स्नूज मारते हो, स्टक फील करते हो। ये सब टेम्पररी एस्केप है, असली प्रॉब्लम से भागने का तरीका। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे आसपास की दुनिया है। तुम्हें ऐसे डिजाइन किया गया है कि तुम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाओ। तुम्हारा फोन तुम्हारा अटेंशन चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। हर नोटिफिकेशन तुम्हें अपने गोल से दूर ले जाती है। तुम्हारा बेड तुम्हें सेफ और सॉफ्ट रखने के लिए है, लेकिन यह कंफर्ट कभी कभी तुम्हें रोक भी देता है। कंफर्ट जोन झूठ बोलता है, थोड़ा और रेस्ट कर ले, कल से शुरू कर। यह कल कभी आता ही नहीं, लेकिन अंदर से तुम्हें पता है कुछ गड़बड़ है। तुम्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ बदलना चाहिए। तुम दूसरों को देख रहे हो, वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हें भी वही चाहिए। तुम्हारी भूख असली है, तुम्हारे अंदर भी वही पोटेंशियल है। तुम आलसी नहीं हो, तुम्हें बस लेजी एक्ट करने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया है। यह प्रोग्रामिंग रिवर्सिबल है। अब वक्त है बाहर निकलने का। एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अब लड़ाई लड़ने का टाइम आ गया है। यह लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारी पुरानी आदतों के बीच है। यह तुम्हारा रिमाइंडर है, तुम आलसी नहीं हो, तुम्हें आलसी बना दिया गया है। अब तुम्हारे पास चॉइस है अपनी स्टोरी बदलने की, और तुम ये बदल सकते हो अभी से। बस एक डिसीजन, एक एक्शन, और तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। हर दिन तुम एक अनदेखी लड़ाई लड़ते हो, अलार्म क्लॉक वर्सेस कंफर्ट। ये लड़ाई हर सुबह शुरू होती है जब अलार्म बजता है और तुम्हारा दिमाग कहता है बस 5 मिनट और। सीन पता है ना? अलार्म बजा, लेकिन बेड तो जन्नत लगता है। उस वक्त रजाई की गर्मी और नींद की मिठास सब कुछ भुला देती है। स्नूज मार दी, दिन की पहली लड़ाई हार गए। और ये हार छोटी नहीं है, ये पूरे दिन की शुरुआत को डिफाइन करती है। फिर आता है फोकस वर्स फोन। जैसे ही उठते हो, फोन तुम्हारा ध्यान खींच लेता है। फोन बस 5 मिनट के लिए खोलते हो, सोचते हो बस नोटिफिकेशंस चेक कर लूं, और 1 घंटा उड़न छू। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंडलेस रील्स। टाइम पता ही नहीं चलता और एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। टू डू लिस्ट वैसे की वैसे, सारे प्लान्स, सारे गोल्स बस कागज पर ही रह जाते हैं। फिर आता है एक्शन वर्सेस ओवरथिंकिंग। काम शुरू करने की सोचते हो, लेकिन दिमाग में सवालों की भीड़ लग जाती है। बैठते हो काम करने, दिमाग बोलता है अगर फेल हो गया तो वर्थ भी है क्या? क्या मैं कर पाऊंगा? डाउट्स हर तरफ से घेर लेते हैं। ओवरथिंक करते हो, फ्रीज हो जाते हो, डिले करते हो, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ब्रेन जीतता है, एक्शन हार जाता है, और दिन फिर से वैसे ही निकल जाता है। ये छोटी लड़ाइयां नहीं हैं, ये पूरे दिन का फैसला करती हैं। हर छोटी जीत या हार तुम्हारे पूरे दिन को शेप करती है। नैदीप की लोग ये लड़ाइयां हार जाते हैं और फिर खुद को ब्लेम करते हैं कि वो इनफ नहीं है। लेकिन सच सुनो, तुम हारते इसलिए नहीं क्योंकि तुम कमजोर हो। ये लड़ाइयां आसान नहीं हैं। ये फाइट्स पहले से ही अनफेयर हैं। सिस्टम, डिस्ट्रैक्शंस, हैबिट्स सब तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम लूजर नहीं हो, बस अनफेयर फाइट्स लड़ रहे हो, और हर दिन फिर भी कोशिश करते हो। यही सबसे बड़ी बात है। अब रूल्स बदलने का टाइम आ गया है। अब अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ो और जीतना शुरू करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं हार गया, मैं कमजोर हूं, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। गलत। तुम हारे नहीं हो, तुमने सरेंडर कर दिया। फर्क है इसमें। हारना और सरेंडर करना एक जैसी चीजें नहीं हैं। हारना मतलब सब कुछ दे दिया, पूरी कोशिश की। सरेंडर मतलब असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही छोड़ दिया। हारने में डिग्निटी है, सरेंडर में रिग्रेट। प्रूफ चाहिए कि तुम लड़ना चाहते हो? गिल्ट ही सबसे बड़ा सबूत है। जब दिन बर्बाद होता है, जब कुछ अचीव नहीं कर पाते, गिल्ट फील होता है। ये गिल्ट बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी स्पार्क बाकी है। गिल्ट साइन है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। इसका मतलब है कि अंदर से तुम जीतना चाहते हो, तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो। अगर सच में आलसी होते तो कुछ फील ही नहीं होता।
कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता। खुद से नफरत मत करो अगर फेल हो गए। फेलियर सिर्फ एक लेसन है, कोई परमानेंट लेबल नहीं। गिल्ट को अपना चैंपियन समझो, अपना गाइड समझो। ये तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। तुम्हारा दिमाग जानता है तुम बेटर कर सकते हो, और गिल्ट उसी का रिमाइंडर है। गिल्ट तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। ये तुम्हें कंफर्ट नहीं, ग्रोथ देता है। इसी गिल्ट को फ्यूल बनाओ, इसी से एनर्जी लो। ये तुम्हें हर दिन उठने और फिर से कोशिश करने की वजह देता है। ये याद दिलाएगा कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी मौका है खुद को बदलने का। जब तक कोशिश करते रहोगे तब तक हारे नहीं हो। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। अब असली दुश्मन की बात करते हैं। तुम्हारा मेन एनिमी विल पावर की कमी नहीं है, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स या स्कूल। असली एनिमी है डोपामीन, वही फील गुड केमिकल जो फोन हर बार स्क्रॉल करते वक्त देता है। एप्स तुम्हारा दिमाग हैक करने के लिए डिजाइन की गई हैं। नोटिफिकेशंस, लाइक्स, नए वीडियोस, हर बार एक छोटा डोपामीन हिट। दिमाग को मजा आता है, फिर और चाहिए, और स्क्रॉलिंग और लाइक्स और डिस्ट्रैक्शन। ये एक्सीडेंट नहीं है। सोशल मीडिया तुम्हें एडिक्टेड रखने के लिए बनी है। तुम कमजोर नहीं हो। तुम बिलियन डॉलर कंपनीज और उनके एल्गोरिदम से लड़ रहे हो। वो चाहते हैं कि तुम एडिक्टेड रहो, नम रहो। लेकिन अब तुम्हें पता है, तुम्हारा फोन ही बैटलफील्ड है, डोपामीन ही एनिमी है। जीतने का पहला स्टेप है गेम को समझो। सच सुनो, घंटों स्क्रॉलिंग के बाद बाकी सब बोरिंग लगता है। दिमाग एक्साइटमेंट और क्विक रिवॉर्ड्स के लिए वायर्ड हो गया है। पढ़ाई बोरिंग, वर्कआउट बहुत स्लो, रीडिंग नींद आ जाती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये डोपामीन की गलती है। दिमाग को हर सेकंड फायरवर्क्स चाहिए। अब नॉर्मल लाइफ डल लगती है, हार्ड वर्क खाली सा लगता है। लेकिन गेस करो, ग्रोथ ऐसे ही होती है। सबसे सक्सेसफुल लोग वो बोरिंग और अनकंफर्टेबल काम के साथ बैठना जानते हैं। वो रोज करते हैं बिना शॉर्टकट के। अगर जीतना है तो दिमाग को फिर से ट्रेन करो। असली काम में प्राइड ढूंढो, ग्राइंड में खुशी ढूंढो। विनर्स ऐसे ही बनते हैं। तुम मोटिवेशन का वेट करते हो, कोई वीडियो देखते हो, पंप्ड फील करते हो, लेकिन 1 घंटे बाद फीलिंग गायब। मोटिवेशन स्पार्क है, फायर नहीं। भरोसे के लायक नहीं है। विनर्स मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते। वो सिस्टम्स बनाते हैं, रूटीन्स क्रिएट करते हैं। उन्हें पता है डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा है। कंसिस्टेंसी हाइप से जीतती है। क्या काम करता है? छोटे एक्शंस रोज रिपीट करो, सिंपल रूटीन्स, क्लियर ट्रिगर्स। हर दिन इंस्पायर्ड फील करने की जरूरत नहीं है, बस शो अप करो। 97% लोग मोटिवेशन का इंतजार करेंगे, टॉप 3% हैबिट्स बनाएंगे। तुम किस साइड पर हो? कभी जायंट स्टोन को धक्का देने की कोशिश की है? शुरू में हिलता भी नहीं, लेकिन पुश करते रहो, एक दिन रोल करने लगता है। यही है स्टोन प्रिंसिपल। ज्यादातर लोग रिजल्ट्स देखने से पहले ही छोड़ देते हैं, ब्रेक थ्रू के ठीक पहले रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिंपल सिस्टम नहीं होता। सब कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, लाइफ मुश्किल हो जाए तो छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, ऐसे रूल्स बनाओ जिनमें फेल ही ना हो सको। आउटकम पर मत फोकस करो, एक्शन पर करो। हर दिन शो अप करो, चाहे स्टेप कितना भी छोटा हो। विनर्स क्विट नहीं करते, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखते हैं, रूल्स कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। यहीं पर मैजिक होता है। चलो तुम्हारे गोल्डन रूल्स बता देता हूं। सबसे पहले 5 मिनट रूल। टास्क्स को छोटा बना दो यार। पढ़ाई करनी है, बस 5 मिनट से शुरू करो। वर्कआउट करना है, 5 मिनट। कोई भी 5 मिनट के लिए कुछ भी कर सकता है, बिलीव मी। दूसरा, एनवायरनमेंट कंट्रोल करो। डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दो, जैसे फोन दूसरे रूम में रख दो, लैपटॉप पर सोशल मीडिया ब्लॉक कर दो। सही चॉइस को इजी बना दो। तीसरा, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। खुद से बोलो, आई एम समवन हु नेवर स्किप्स। इसे जियो, बिलीव करो। हर एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। तुम सिर्फ टास्क नहीं कर रहे ब्रो, तुम नया इंसान बन रहे हो। ये रूल्स सिंपल लगते हैं, पर सच में यही फर्क लाते हैं। इन्हें अपना नया नॉर्मल बना लो। एक कहानी सुनो। एक लड़का था जो बार बार हार के थक गया था। उसने एक रूल बनाया, नो 0 डेज। हर दिन अपने गोल के लिए कुछ करता था, चाहे कितना भी छोटा हो। एक पुशअप,
एक पेज, एक सेंटेंस। शुरू में बेकार लगा, लेकिन दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने बने, मोमेंटम आया, वो अनस्टॉपेबल बन गया। यही एक रूल एक एवरेज इंसान को लेजेंड बना देता है। नो 0 डेज का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, मतलब है कोई दिन बर्बाद ना हो। प्रोग्रेस चाहे जितनी छोटी हो जुड़ती जाती है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से जीतती है। नो 0 डेज अपना रूल बना लो, जल्दी ही लोग पूछेंगे कैसे किया, और तुम्हारे पास सीक्रेट होगा। ओवरथिंकिंग एक जाल है भाई, ये दिमाग का तरीका है असली एक्शन से बचने का। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये सब थॉट्स बस शोर हैं, ये तुम्हें रोकते हैं। सॉल्यूशन, कम सोचो, बस शुरू करो, चाहे जैसा भी हो। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, परफेक्ट टाइम का भी नहीं, बस शुरुआत कर दो। पहली स्टेप बेकार होगी और ये नॉर्मल है। विनर्स तैयार होने से पहले एक्शन लेते हैं, सीखते चलते चलते हैं, इंप्रूव करते जाते हैं। एक्शन ओवरथिंकिंग को मार देता है, मूवमेंट मोमेंटम बनाता है। अगर 97% को हराना है तो सोचना बंद करो, करना शुरू करो।